वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बोलो, मुझे आवाज़ आ रही है क्या आप सबको? यस। चलो, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चश्मा लगा हुआ ही था बेटे, वो कंप्यूटर से जब भी यूज़ करता हूँ तो लगाता ही हूँ। यस, थैंक यू आर्यन। तबीयत ठीक है? 2 दिन के मुकाबले तो बहुत ही ठीक है, ठीक बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तबीयत ठीक है, आज ठीक है तबीयत। 2 दिन की ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, चलो। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पलक। यस, लेट्स बिगिन। चलो चलो, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। वीडियो को लाइक करो, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, सब तरफ फटाफट शेयर करो। बोलो तेजस सर आ गए हैं, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर एंड जल्द से जल्द। हाँ हाँ पुरुषोत्तम, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर तो अवेलेबल रहते ही, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन। डन डन। चलो, लेट अस बिगिन। पहले लाइक करो फटाफट सब लोग, लाइक ठोको। लाइक नहीं ठोका अभी तक आपने, हैं? ठोको लाइक, लाइक ठोको, जल्दी जल्दी लाइक ठोको। आवाज़ आ रही है क्या? मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हो चुका हूँ, ऐसे मान लो, पूरा हो ही गया, हो जाएंगे ठीक। मैच अपडेट कुछ पूछता हूँ बेटा, अभी तो बात हुई नहीं है, सुबह सुबह तो मेरा पहला लेक्चर है, अभी तो किसी से मिलना हुआ नहीं है। चलो, लाइक ठोकेंगे सब लोग फटाफट, पाप लगेगा वरना। चलो, ओके। नाउ, आज के लेक्चर में हमने जैसे देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इनको हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच, बराबर है। मॉडर्न ट्रेडिशनल बोथ अप्रोच के हिसाब से हमने इनको क्लासीफाई तो कर दिया था। अब हमको ये इसके अंदर एक और चीज़ समझनी थी। एक नया अकाउंट चिपकाया था सर आपने हमको, जिसका नाम है कॉन्ट्रा अकाउंट। जिसका नाम क्या था? कॉन्ट्रा अकाउंट। तो जो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रा अकाउंट, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड, सी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रा अकाउंट, then we will understand this outstanding pre wala concept, and then we will go to the steps of recording journal entries और recording double entry system। डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसके स्टेप्स आज हमको समझने, विल स्टार्ट विद दैट। यस यस, कम ऑन। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रा अकाउंट। सर ये आपने कुछ तो नया अकाउंट चिपकाया हमको, कॉन्ट्रा अकाउंट, जो इसके पहले हमने कभी सुना नहीं है। सुना भी होगा तो चलो अच्छी बात है, ब्रशन अप हो जाएगा। अगर नहीं सुना है तो और भी अच्छी बात है, क्लियर पिक्चर आ जाएगा। यस,
कॉन्ट्रा अकाउंट, देखो कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है बेटे, एनी अकाउंट यूज्ड टू नलीफाई और reduce the effect of another account, used to reduce the effect of another account. सर इसका एग्जाम्पल दो सर जरा, और समझ में नहीं आया सर ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो भाई सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, PBDD और यू ऑल्सो कॉल इट एज RDD, PDD, PBDD, RDD, बात एक ही, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो भी आप बात करो, जो भी आप बात करो, सब एक ही बेटा, सब एक ही है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो अकाउंट होता है, देखो बहुत बार बच्चा एक कन्फ्यूजन में रहता है कि सर बैलेंस शीट में हम हमेशा डेटर्स बताते हैं और डेटर्स में से हमेशा माइनस RDD करते हैं। तो मान लो अगर 10,000 के डेटर्स है, 500 रुपये RDD है, तो 9,500 के डेटर्स हो गए सर, बराबर है। बहुत बार बच्चों के मन में एक छोटा सा सवाल होता है, एक सवाल नहीं कहूँगा मैं, कन्फ्यूजन कहूँगा, बच्चे को लगता है कि मेरे डेटर्स 9,500 है। बेटे यहाँ पर डेटर्स आपके 9,500 नहीं है, नहीं है, आपके डेटर्स 10,000 ही है। एक अलग अकाउंट है 500 रुपए जिसको आपने क्रेडिट किया है RDD, डेटर्स में बैलेंस होता है डेबिट, RDD में बैलेंस होता है क्रेडिट। डेटर्स में बैलेंस होता है डेबिट, RDD में बैलेंस होता है क्रेडिट। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? तो हम लोग क्या करते हैं ना, डेटर्स के वैल्यू को कम करने के लिए या डेटर्स के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमने एक ऑपोजिट इफेक्ट दिया है जिसका नाम है RDD। सेम गोज विथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पता नहीं होगा शायद। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए होंगे 100% आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मालूम नहीं होगा, कि आपके सिलेबस में कवर करते ही नहीं है, ये आपके सिलेबस में था ही नहीं। मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है बट प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सर हमको समझेगा कैसे सर? चिंता मत करो बेटे, जब हम डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस डिप्रिसिएशन चैप्टर के समय मैं आपको पढ़ा दूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। वाई फियर, तेजस सर इज हियर, बराबर है। तो आ जाओ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अगेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप क्या करते हो, एसेट, एसेट से माइनस करते हो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और नेट वैल्यू बाहर आती है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर यहां तक सबको? यस। नाउ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये जो दो अकाउंट्स है आपके, ये एक प्रकार से आपके कौन से अकाउंट्स है भाई साहब? ये दो अकाउंट्स आपके एक प्रकार से कॉन्ट्रा अकाउंट्स है, जो दूसरे अकाउंट के इफेक्ट को कम करने के लिए या नलीफाई करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। यहाँ तक क्लियर सबको? कॉन्ट्रा एंट्री इज डिफरेंट, कॉन्ट्रा अकाउंट इज डिफरेंट, एज सिंपल एज दैट। भाई फटाफट लाइक ठोको, आप लोगों ने लाइक नहीं ठोका है आपको श्राप लगेगा, है ना, श्राप लग जाएगा भाई साहब, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। भगवान जी नाराज मत होना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अभी लाइक ठोक देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। भाई ठोको फटाफट, चलो इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। लाइक इज इक्वल टू कंकर एंड व्यूअर्स आना मांगता है ना, आना मांगता है, नहीं आना मांगता है, आना मांगता है। चलो डन, एवरीबॉडी डन। PDD, हाँ PDD, RDD, PBDD सब एक ही बात है बेटे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे। क्लियर? वाह वाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो फटाफट लाइक कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? 2 बार थोक दिया अभिषेक, थैंक यू सो मच। RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, उमर RDD इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सस्पेंस अकाउंट नहीं होते, सस्पेंस अकाउंट अलग चीज है बेटे। सस्पेंस अकाउंट में बताऊंगा आपको जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे तब। प्रोविजन का नेचर वही तो कॉन्ट्रा अकाउंट है ना बेटे, वही तो बता रहा हूं आपको, ये दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट ही तो है। वही तो कॉन्ट्रा अकाउंट है बेटे। क्लियर यहां तक सबको? ओके चलो बढ़िया।
क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नाउ आई होप यू आर डन विद दिस कॉन्ट्रा अकाउंट, बराबर है। अब अक्रूअल कॉन्सेप्ट्स, अक्रूअल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो देखो मैं आपको आगे समझाऊंगा, एक बार फिर से कनेक्ट करके दूंगा जब हम ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं ना, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तब ये चारों ये चीज़ों का डिस्कशन फिर से करूँ। अभी तो कर ही रहा हूँ डिटेल में, पर आगे फिर से करूँगा, कुछ चीज़ यहाँ पर लिंक करके दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला आइटम आपके सामने लिखने जा रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। तीसरा है आउटस्टैंडिंग इनकम। चौथा है प्री रिसीव्ड इनकम। क्लियर यहाँ तक? ये चार चीज़ों का डिस्कशन है आज का। सर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसका मतलब क्या है सर? देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझते क्या है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट रिसीव्ड मनी पेएबल। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है सर? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है मनी पेड बेनिफिट्स रिसीवेबल, मनी पेड बेनिफिट्स रिसीवेबल। क्लियर यहां तक? क्लियर? ध्यान से सुनेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है बेनिफिट्स गिवन मनी रिसीवेबल। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब होता है मनी रिसीव्ड बेनिफिट्स टू बी गिवन। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? आई होप एवरीवन इज कॉपिंग दिस। एंड जो भी मैंने क्या कहा था आपको, लाइबिलिटी का मतलब क्या? जो भी देना बाकी है वो लाइबिलिटी है, जो भी आना बाकी है वो एसेट है, बराबर है। तो यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे मनी पेएबल यानी कि ये अपनी लाइबिलिटी, सही बात है बेटे। सर यहाँ पे मनी रिसीवेबल तो मतलब ये अपना एसेट, सही बात है बेटे। बट सर यहाँ पे बात ध्यान से समझो बेटे, मैंने ये नहीं कभी कहा आपसे कि लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पैसा देना बाकी, मैंने कहा जो भी देना बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस में आपने पैसा दे दिया है और बेनिफिट्स रिसीवेबल है यानी कि बेनिफिट्स आना बाकी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एसेट का मतलब पैसा आना बाकी है, मैंने हमेशा कहा कि जो भी आना बाकी है। क्या कहा मैंने? जो भी आना बाकी है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स आने बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस ना भाई साहब देखो कैसे है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, आपको घर में आपके काम करवाना था मान लो, ठीक है ना, कोई आपको घर में थोड़ा सा रिपेयर्स का वर्क, कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाना था, आपने एडवांस में पैसा दे दिया सामने वाले को और कह दिया कि भाई ये लो एडवांस में पैसा, मतलब आपने पैसा दे दिया, उसने काम करना बाकी है, मतलब उसकी तरफ से बेनिफिट्स आना बाकी है, और जो भी आना बाकी है मैंने क्या कहा? एसेट है। वैसे भी आपका एसेट है, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया सबको? रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब क्या? प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब क्या कि भाई साहब आपके पास पैसा आ चुका है और आप अब उसको बेनिफिट देने वाले हो, तो आपको बेनिफिट देना बाकी है। समझ में आ रहा है? अगर आप मेरी क्लास की फीस, अगर आप इंटर की फीस अभी एडवांस में भर देते हो तो इंटर की फीस जो आई है वो मेरे लिए प्री रिसीव्ड इनकम होगी, क्योंकि इंटर में तो अगले टर्म में पढ़ाऊंगा। जो पैसा मेरे पास आ गया, मैंने क्या कहा? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड बेनिफिट टू बी गिवन, मतलब इंटर का पैसा आ गया, पढ़ाना बाकी है, मतलब मुझे नॉलेज देना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी।
बोलो ये चारों कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? बोलो ये चारों कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? अरे प्यारे प्यारे डोक लो, बोलो ना। यस, आई होप कॉपी किया सबने। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट रिसीव्ड मनी पेएबल। बेनिफिट रिसीव्ड मनी पेएबल, बेनिफिट रिसीव्ड पैसा आ गया, बेनिफिट रिसीव्ड सॉरी, बेनिफिट रिसीव्ड मतलब सामने वाले ने मेरे लिए काम कर दिया है, अब मुझे उसको पैसा देना बाकी है, बराबर ना। जैसे अपने चोटू का एग्जांपल था, जनवरी में वो मेरे लिए काम करेगा, मैं फरवरी में उसको पैसा दूंगा। तो 31 जनवरी के दिन, 31 जनवरी के दिन मान लो फॉर एग्जांपल ऑन 31 जैन, 31 जनवरी के दिन मैं कहूंगा कि मुझे बेनिफिट आ गया क्योंकि उसने मेरे लिए काम कर दिया है, उसने मेरे लिए काम कर दिया है, उसने मेरे लिए काम कर दिया। अब मुझे पैसा देना बाकी है क्या सर? हाँ, मुझे उसको पैसा देना बाकी है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करेंगे तो सर आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या होगा सर? बेनिफिट्स गिवन, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपसे पैसे आने अभी बाकी है, तो मैंने क्या कहा? पैसा आना बाकी है, मतलब एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा मैंने दे दिया है, मुझे बेनिफिट आना बाकी, पैसा दे दिया है, बेनिफिट आना बाकी है। प्री रिसीव्ड इनकम, मनी रिसीव्ड, बेनिफिट टू बी गिवन, पैसा आ गया, बेनिफिट देना बाकी है, एज सिंपल एज दैट। बोलो चारों चीजें क्लियर है क्या सबको? बोलो चारों चीजें सबको क्लियर क्या? यस, यस, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? बोलो, बोलो आगे बढ़े क्या? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर है सबको, है ना? सर ये कुछ नया आइटम लेकर आए हो, सर ये कुछ नया आइटम लेकर आए हो। हाँ हाँ, थोड़ा सा नया है। चलो आ गए सब? विशाल भाई साहब 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, हमारे पास समय की कमी है। देखो ध्यान से समझो, आज जुलाई का महीना चल रहा है और आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है ना? जुलाई का आधा महीना मतलब 8 तारीख, तो 10 दिन तो निकल ही गया। जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हमारे पास हार्डली 4 महीने। इसमें हमको सिलेबस भी खत्म करना और रिवीजन भी तो करना है ना। रिवीजन का भी तो वादा किया है मैंने आप लोगों से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्री रिसीव्ड इनकम को अक्रूड इनकम नहीं बोलते, रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं कभी कभी, और पेड इन एडवांस। प्री पेड को बोलते हैं पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एंड प्री रिसीव्ड इनकम को रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। क्लियर? यस, आ जाओ। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से बेटे, हम सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सॉल्व करने, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपके नोटबुक में ध्यान से सुनेंगे, आपके नोटबुक में आपको करना क्या है, जो कॉलम्स मैंने बनाए हैं ना, आपको सेम वैसे ही कॉलम्स बनाने हैं,
ठीक है। बट याद रखना है, क्वेश्चन के लिए आपको पहला पेज ब्लैंक छोड़ना है, जहां पर आप क्वेश्चंस लिखेंगे। कौन से क्वेश्चंस लिखेंगे सर? ये वाले क्वेश्चन, ये राम स्टार्टेड बिजनेस फॉरवर्ड फ्रॉम कृष्णा, ये वाले जो है ना, ये वाली चीज़ें ये आप वहां पर लिखोगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आज दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आज दूंगा इसकी पीडीएफ में, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर सबको? ये देखो, हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से जाने वाले हैं। तो हमको कितने कॉलम्स बनाने हैं सर? अकाउंट्स इनवर्ड, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड डेबिट और क्रेडिट। बस अमाउंट का कॉलम मत बनाओ, अमाउंट समझ में आ जाएगा बाद में जब हम एक्चुअल जर्नल एंट्रीज करेंगे तो। अभी अमाउंट की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स इनवर्ड, तो आप कॉलम्स क्या क्या बनाएंगे? पहला एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे, देखो बेटे, पहला एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे। टोटल यहाँ पर एग्जाम्पल्स कितने हैं मेरे पास? देख लो, अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोलह, एक्स वाई जेड, 26 एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड कर दिया मैंने पूरा, 26 एग्जाम्पल से टोटल, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एनालाइज करेंगे और उसके बाद जाएंगे आगे, ठीक। तो अभी आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है ध्यान से देखो, बता देता हूँ। हाँ, आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले मार्जिन में तो आपका बनेगा सीरियल नंबर, फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, ये वाला कॉलम, फिर नेचर ऑफ अकाउंट, देखो ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व ऐसा छोटा सा बन गया तब भी काफ़ी है। 2 मिनट देख लेना फिर बनाना, नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। इफेक्ट्स, ठीक है, और छोटा सा डेबिट और क्रेडिट, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो बताना है हमको, सिंपल। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर आप लिखेंगे ए बी सी डी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। पहला काम क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन के लिए हमने ब्लैंक पेज जगह छोड़ी है वहां पर आप सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसको, इसके बाद हम इस फॉर्मेट में उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे आपको जैसे सिर्फ अकाउंट का नाम लिखना है, राम अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, बस नाम ही लिखने हैं अकाउंट के आपको, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं लिखना आपको। तो आप ये क्या करो, ये फॉर्मेट बना लो और मुझे बोलो रेडी सर, फॉर्मेट बनाकर बोलो सर रेडी, है ना। कम से कम पेज, ये कितना फॉर्मेट बनाना है आपको, ये 2 पेज फॉर्मेट बना लो बेटा, 2 पेज, कितने पेजेस बनाएंगे? 2 पेजेस, 2 पेजेस और 2 पेजेस, आगे पीछे ऐसे 2 पेज, यानी कि एक सिंगल लीफलेट है। तो बोलेंगे सर वो आगे पीछे 2 पेजेस या ऐसे लीफलेट वाले 2 पेज, लीफलेट, सिंगल लीफलेट, आगे और पीछे ऐसे 2, ऐसे 2 बनाने हैं आपको। ये वाले नोट्स मैं आपको दूंगा बेटे, पीडीएफ फॉर्मेट आएगा आपके इसमें ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर आ जाएगा आज। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोर्स स्टार्ट हो चुका है बेटे, कोर्स ही तो है ये। आपको क्या लगता है ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते? बेसिक्स वाले, बेसिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ट्रू फॉल्स में आता है, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आता है। दो पेज बनाने हैं संदीप, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया 2 पेज बनाने हैं बस।
रेडी रेडी एवरीवन, सबका रेडी आ नहीं रहा है, रेडी बोलो ना फटाफट सब लोग। जशन सिंगला, गुड मॉर्निंग बेटे। डन, रेडी रेडी रेडी। हेडलाइंस, हेडलाइंस क्या डालनी है तो है क्लियरली लिखी हुई तो यहाँ पर मैंने, सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, इफेक्ट्स एंड डेबिट क्रेडिट। हाँ हाँ, नोट्स में से कुछ नहीं लिखना अभी, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। एकता कंसे, चलो रेडी है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन नाउ, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, यस रेडी, स्टार्ट, लेट स्टार्ट। आ जाओ। देखो भाई साहब, सबसे पहला ट्रांजैक्शन याद रखना है हमको। हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग जो है ये डबल एंट्री सिस्टम है सर। कौन सा सिस्टम है सर, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम है तो बट ऑब्वियस क्या होगा सर, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जर्नल का फॉर्मेट नहीं समझाऊंगा, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, नरेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं समझाने वाला अभी मैं, ये अगले टॉपिक में आएगा। अभी फिलहाल उसके स्टेप्स समझने के, अकाउंटिंग करते समय हाउ डू वी आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रूल्स, हाउ डू वी रिकॉर्ड इट, ऑन व्हाट बेसिस डू वी रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स, एज सिंपल एज दैट। इतना ही सिंपल पार्ट हम समझने जा रहे हैं। तो ये क्या सिंपल पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ए, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये लिखेंगे आप क्वेश्चन में आपके, लिख लिया राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये लिखने के बाद अपने सॉल्यूशन में आएंगे, यहां पर लिखेंगे आप सीरियल नंबर ए, सीरियल नंबर ए। सर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है सर, ये वाले ट्रांजैक्शन में बेटे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है सर। कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है सर, सबसे पहला अकाउंट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अकाउंट इन्वॉल्व है, वो है राम अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर, राम अकाउंट। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा है कैश अकाउंट, बराबर है। तो राम और कैश दिख रहा है सबको, बट वेट 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 वेट, यहां पर हम राम अकाउंट नहीं कहेंगे। फिर सर यहां पर हम राम के बुक्स में है, हम अपने साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो बिजनेस में हम राम अकाउंट के बजाय, राम इज अ ओनर, सो वी विल कॉल इट एज राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल, राम कैपिटल अकाउंट। बोले यहाँ तक क्लियर, ये दो एस्पेक्ट क्लियर है सबको, राम कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब राम कैपिटल अकाउंट नाम से ही समझ में आता है कि ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि एक पर्सन का नाम दिया हुआ है, और कैश एक चीज है तो वो रियल हुआ, बराबर है यहाँ तक। अब इफेक्ट देखो, इफेक्ट देखो, इफेक्ट रियल अकाउंट बोलता है, ये कैश जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं मैं। सर कैश आ रही है बिजनेस में, मान लो राम ने कंपनी स्टार्ट कर दी राम एंटरप्राइजेस, तो राम एंटरप्राइजेस के पास पैसा आया, तो मैं कहूंगा कैश इज कमिंग इन, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश कम्स इन। और राम जो है वो गिवर है, राम की बात करें तो राम दे रहा है किसको, राम एंटरप्राइजेस को। राम पैसे दे रहा है किसको, राम एंटरप्राइजेस को। तो मैं कहूंगा यहाँ पर राम इज गिवर। तो इसीलिए ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको। तो जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे और राम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, ये जब जर्नल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। डन, चलेगा। यहां पर आते हैं, बोरोड फ्रॉम कृष्णा,
कृष्णानी बेगने बारो। कृष्णा, कृष्णा को हमने पुकार लगाई है, कृष्णा को हमने बुलाया है। तो कृष्णा से मदद मांगी है राम ने। कहता है कृष्णा को, कृष्णा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। भाई बोरोड बोला मतलब बोरोड तो पैसे ही बोरो करेंगे ना। बहुत बच्चे सवाल करते हैं सर बोरो लिखा है आपने सिर्फ, ऐसा जरूरी है क्या क्या पैसा ही बोरो किया होगा? भाई साहब और क्या बोरो करोगे, पैसा ही बोरो करोगे ना, है बिजनेस जो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीरियल नंबर बी। आपने क्वेश्चन के लिए जो पेज जगह छोड़ी है वहां पर आप लिखेंगे बोरोड फ्रॉम कृष्णा। क्या लिखेंगे वहां पर? बोरोड फ्रॉम कृष्णा। एंड बी में आएंगे यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर फिर से अब देखो, इस बार बोरोड फ्रॉम कृष्णा ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, बट हमको तो क्लियरली इतना बेसिक कॉमन सेंस है हमारे पास सर कि हमने बोरो किया है तो कैश ही बोरो किया होगा सर। तो इसीलिए हमने लिखा सबसे पहले यहाँ पर कैश और फिर लिखा कृष्णा। तो बट कृष्णा अगर हम अकाउंट कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया कृष्णाज लोन अकाउंट। इसको नाम क्या दे दिया हमने? कृष्णाज लोन अकाउंट। ठीक, फिर से समझ में आता है कि कैश हमारा रियल अकाउंट है सर, कृष्णा जो है ये पर्सनल अकाउंट है सर। अच्छा, इसके बाद ये अफेक्ट कैसे हो रहा है सर? देखो भाई लोन लिया है तो राम एंटरप्राइजेज में पैसा आया है, तो मैं कहूंगा कम्स इन एंड कृष्णा इज गिवर, इसीलिए डेबिट, ये क्रेडिट। बोलो क्लियर यहां तक? यस। इसमें किसी को डाउट है? बी में? बी में अगर किसी के पास डाउट नहीं है तो सी पे चलते हैं। परचेस्ड मशीनरी, परचेस्ड मशीनरी। सर परचेस्ड मशीनरी बोला भाई उधार है या कैश है? बेटे बट ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, बट ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन। सर कैसे? ध्यान से सुनेंगे। चलो एक छोटा सा फंडा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल सोहन, सोहन मेरे साथ है, मेरे क्लास में, ठीक है नहीं बोलने वाली बात है। सोहन, मैंने कहा सोहन भाई, सोहन एक काम करो, ये लो तुम पैसे, भी पैसे नहीं है, कार्ड से काम चला लेना, ये लो पैसे लेकर जाओ और आप क्या करो, मेरे लिए चाय लेकर आ जाओ। तो सोहन बोला ठीक है सर, पैसे ले लिए, चला गया, बोलता है चाय लेने चला गया। चाय लेने गया, चाय लिया, पैसा दिया, ऊपर आ गया। आपको लगता है कि चाय वाला सोहन को पूछेगा तू कौन है, क्यों है, कहाँ से आया है, चाय क्यों पीना चाहता है, कोई सवाल पूछेगा? या सिर्फ पैसा लेगा, चाय देगा, खत्म करेगा ट्रांजैक्शन? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना जल्दी। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो तो बोलो ना, बोल ही नहीं रहे तुम लोग। क्या वो सोहन को कुछ सवाल पूछेगा, तू कौन है, कहाँ से आया है? हाँ पैसा दिया, बात खत्म। जहांगीर सही बात है, पैसा दिया, बात खत्म, खत्म, पैसा दिया, बात खत्म। नहीं पूछेगा, बराबर है, बराबर है, बराबर, खत्म खत्म। कैश लेके खत्म, कैश लेके खत्म, कैश लेके खत्म, कोई मतलब नहीं होगा, है ना? चाय वाले को कोई मतलब नहीं है वो सोहन है, मोहन है, रोहन है, कहाँ है, कौन है, कैसा है, उसको कुछ लेना देना नहीं। उसने पैसा लिया, चाय दे दे, विषय खत्म। ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा सोहन बेटे चाय लाना है, सोहन जाता है, चाय वाले से चाय मांगता है, वो चाय देता है और सोहन आता है। तो चाय वाला रोकता है, भैया रुको, किसकी चाय, कौन सी चाय, ये कौन हो तुम, पैसा कौन देगा? सर वो तो सर ने पैसे नहीं दिए बट चाय मंगवा लिए। तो कौन से सर, कहाँ से आए सर, क्या नाम है तुम्हारे सर का, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे सर का नाम क्या है? क्यों रोक लिया उस टाइम? क्योंकि उसको पैसा आना बाकी है। तो क्या मैं ये क्लियरली बोलूं, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हमको लेना देना नहीं है, बराबर है? सामान दिया, पैसा लिया, खेल खत्म, दुकान बंद, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, विषय क्लोज। बोलो सीधी बात है? हाँ सर।
मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन दिया और ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं दिया है तो आई कैन अस्यूम इट इज एज I can assume it as a cash transaction. I can assume it as a cash transaction. बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हम इसको कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम कर सकते हैं। सर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है, तो व्हाट वी विल अज्यूम? वी विल अज्यूम इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं आपके। गुड्स सोल्ड, तो ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है, बराबर। गुड्स सोल्ड टू राम, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्लियर। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, ये आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैश मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, अगेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड, तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ में हमको ये आना जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताता है तो उसके बारे में तो चिंता ही नहीं है। जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताता है उसके बारे में कोई चिंता है क्या? नहीं सर, तो कोई चिंता ही नहीं है। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? बढ़िया, आगे बढ़ू क्या फिर मैं? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। परचेस्ड मशीनरी, मशीनरी परचेज किया है तो देखो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, मशीनरी एंड कैश। सर कैश एंड मशीनरी भी तो हो सकता है ना? हाँ, कैश और मशीनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत कहाँ से आ गया? कैश और मशीनरी भी तो हो सकता है सर। हाँ, कैश और मशीनरी भी हो सकता है, बट मैंने पहले मशीनरी लिखा है फिर कैश लिखा है जानबूझकर। क्यों सर, ऐसी चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक तरीका है। क्यों सर? ध्यान से सुनो। नेचर की बात करें तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल, बराबर है। सर आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मशीन और बाद में कैश क्यों? पहले कैश बाद में मशीन क्यों नहीं? बताता हूं, संयम रखो। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम बजरंगी ऑन क्रेडिट, क्लियरली मेंशन्ड। क्या खरीदा हमने सर? फर्नीचर खरीदा, तो मेरे हिसाब से पहला अकाउंट यहां पर आएगा, वो है फर्नीचर। दूसरा है बजरंगी, बजरंगी, बराबर है। हाँ सर, अब अगर हम देखेंगे नेचर तो ये है रियल, बजरंगी है पर्सनल। फर्नीचर इज रियल, बजरंगी इज पर्सनल। रियल मतलब फर्नीचर तो हमने खरीदा तो फर्नीचर कम्स इन सर। हाँ सर, कम्स इन। बजरंगी इज पर्सनल, बजरंगी इज द गिवर, इसीलिए ये डेबिट ये क्रेडिट। सर आपने हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया सर, नहीं दिया सर। यहाँ पर सर आपने कैश क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट क्लियरली बोला। सर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, पहले मशीनरी फिर कैश, यहाँ पर भी पहले फर्नीचर फिर बजरंगी, ऐसे काहे? ऐसा काहे? हम यहाँ पर भी पहले बजरंगी और फिर फर्नीचर भी तो लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अरे सर आप जवाब ही नहीं दे रहे सर। अरे दूंगा, रुको ना यार। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, तो सर यहाँ पर एक कैश अकाउंट पक्का आएगा। सर आप कैश अकाउंट बोलते हो सेकंड कॉलम में लिखते हो, सर पहले लिखना चाहिए था। पहले कैश, पहले कैश नहीं आएगा, पहले कुछ और आएगा, पहले गुड्स आएगा, गुड्स। अच्छा गुड्स आए हैं ना, गुड्स आए हैं ना, तो गुड्स अकाउंट। बहुत बार बच्चा गुड्स अकाउंट लिखता है, गुड्स अकाउंट जैसा अकाउंट नहीं, गुड्स अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं। देखो गुड्स जो है ना, गुड्स जो है ना, ये हमारे बिजनेस के बेनिफिट्स माने जाते हैं, बिजनेस के बेनिफिट्स माने जाते हैं, ठीक है ना।
तो गुड्स के आने और जाने के दो ही मार्ग है, गुड्स का आना, गुड्स का जाना। गुड्स का आना उसको हम कहते हैं परचेज, गुड्स का जाना उसे हम कहते हैं सेल्स। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। गुड्स से रिलेटेड जो भी मूवमेंट होगी वो इन्हीं चारों में रिकॉर्ड होगी, इन चार अकाउंट्स के थ्रू ही रिकॉर्ड होगी। गुड्स आर कंसिडर्ड एज बेनिफिट्स, दोज आर कंसिडर्ड एज commodities, articles of the business in which business deals or the main items of business activity। लो क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। बहुत सी बेसिक चीज़ बताई मैंने सर, कैसी कैसी बेसिक चीज़ आप बता रहे हो, बट मेरा काम बताना है, आपका काम सुनना है। अच्छा लगा रखो, नहीं अच्छा लगा बाजू वाले को पास करो, सिंपल। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर गुड्स कट कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे लिखते हैं परचेज। परचेज नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। नॉमिनल परचेज इज एन एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है आपको, आपको बेनिफिट मिल रहा है, गुड्स आ रहे हैं। कैश ये होगा डेबिट, ये होगा सिंपल। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, क्रेडिट और नाम भी दिया हुआ है बलराम, नाम भी दिया हुआ है। सर 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 हमारे मन में एक सवाल आ रहा है सर, सर सिर्फ अगर वो कहते हैं परचेस्ड ऑन क्रेडिट और पार्टी का नाम ना दे तो क्या? सिंपल, या तो हम वेंडर लिखेंगे, पार्टी का नाम नहीं पता ना हमको, तो परचेस अकाउंट जो डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे सर? क्रेडिट आप कर दो, या तो पार्टी लिखो, या क्रेडिटर लिखो, या वेंडर लिखो। नाम नहीं दिया है और क्वेश्चन में क्रेडिट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो, वरना अगर क्या परचेस्ड ही बोला है, परचेस्ड गुड्स बोला है, तो फिर तो कैश परचेस से सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, मैंने क्या कहा बेटे, गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, बट वी कंसीडर इट एज बेनिफिट्स। गुड्स आर कंसीडर्ड एज बेनिफिट, बट व्हेन एट द ईयर एंड व्हेन इट रिमेन्स विथ अस, स्टॉक विल बी कॉल्ड एज अ रियल अकाउंट। गुड्स जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रियल अकाउंट, बट व्हेन यू आर डीलिंग इन गुड्स, जब उसका परचेज और सेल हो रहा है तब इट इज कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट। क्लियर? इसीलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न को। अब बलराम ऑन क्रेडिट बोला है तो यहाँ पर बोलेंगे परचेज, और यहाँ पर हम लिखेंगे बलराम। सर यहाँ पर फिर से हम बलराम पहले लिख सकते थे, बाद में परचेज लिख सकते थे, तो फिर से आपने ऐसे क्यों किया सर? ध्यान से सुनो, अब मैं वो राज खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, परचेज इज नॉमिनल, बलराम इज पर्सनल। नॉमिनल परचेज इज एक्सपेंस, और नॉमिनल रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बलराम पर्सनल, बलराम इज पर्सनल। तो यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम बलराम है, यानी कि बलराम ने हमें गुड्स दिए हैं, तो बलराम गिवर हुआ, ये हो गया गिवर, उसको कर दिया हमने क्रेडिट, बोला एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर मैंने क्या किया, मैंने पहले ये लिख दिया राम कैपिटल कैश कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ से आगे दूसरे क्वेश्चन से मैं जब आगे बढ़ा तब मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा, क्या? मैंने ये देखा जो भी मुझे मिलने वाला बेनिफिट है, जो भी मेरा रिसीविंग पार्ट है, उसको मैंने पहले रिकॉर्ड किया, और फिर बाद में जो भी गिविंग पार्ट है, या जो नुकसान होने वाला पार्ट है, जो लॉस होने वाला पार्ट है, या जो देने वाला पार्ट है, इसको मैंने सेकंड रिकॉर्ड किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैश आ रही थी, बोर्ड फ्रॉम कृष्णा में कैश आ रही थी, तो मैंने पहले कैश रिकॉर्ड कर दिया, फिर कृष्णाज लोन अकाउंट। दूसरे में अगर आप देखेंगे मशीनरी और कैश, कैश परचेज फॉर मशीनरी, तो पहले रिसीविंग एस्पेक्ट मशीनरी आया, फिर गिविंग एस्पेक्ट कैश गया, एज सिंपल एज दैट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम बजरंगी, फर्नीचर आया, रिसीविंग एस्पेक्ट,
पेएबल टू बजरंगी, बजरंगी को देना अभी बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो देने वाला एस्पेक्ट सेकंड रिकॉर्ड होगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं पहले डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। समझ में आया सबको? इंसान कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, प्रूडेंट पर्सन वो पहले अपना फायदा देखता है, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है उसके बाद हम सोचेंगे उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। इसीलिए डेबिट एस्पेक्ट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड देन द क्रेडिट एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आई होप सब सस्पेंस क्लियर हो गया सबको। सबके मन में जो सवाल था सर ये अकाउंट पहले क्यों, वो अकाउंट बाद में क्यों, कहीं आप पहले कैश ले रहे हो फिर किसी बार आप कैश दूसरे एस्पेक्ट में ले रहे हो, ऐसे क्यों? तो बेटे वो जरूरी नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि एस्पेक्ट कौन सा है। रिसीविंग एस्पेक्ट जो रहेगा वो पहले रिकॉर्ड होगा, गिविंग एस्पेक्ट बाद में रिकॉर्ड होगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? आगे बढ़ूँ? चलो FG, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जी लिख लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्वेश्चन में लिख लिया आपने जहां पे जगह छोड़ी थी हमने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे? कैश, क्योंकि कैश आएगी गुड्स जाएंगे, तो गुड्स जाएंगे इसलिए गिविंग एस्पेक्ट बाद में सेल। नेचर कैश का है रियल, सेल का है नॉमिनल, बराबर। हाउ अफेक्टेड? कैश कम्स इन, सेल इज इनकम, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? आ जाओ अगला क्वेश्चन लिखो H, अगला क्वेश्चन H, गुड्स सोल्ड टू अर्जुन ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू अर्जुन ऑन क्रेडिट, लिखा सबने? लिखा सबने? लिख लिया सर, बढ़िया। अगेन यहां पर पहले मैं अर्जुन लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा सेल। अर्जुन इज पर्सनल, नाम से समझ आता है ना सर? हाँ पर्सनल। सेल इज नॉमिनल। अर्जुन हाउ अफेक्टेड? अर्जुन इज द रिसीवर, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचे हैं तो ही इज द रिसीवर। सेल इज इनकम, तो अर्जुन डेबिट, सेल क्रेडिट। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? वेरी गुड। क्लियर? अब आई होप क्या कर रहा हूं मैं सबको समझ में आ गया। अब मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं क्या? बोलो सब लोग, क्या अब मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं अपनी? क्या ये बेसिक सबको समझ में आ गया? क्या मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं? बोलो हाँ, तो हाँ या ना? यस, ओके ओके। चलो नाउ आई रिसीव्ड कैश फ्रॉम अर्जुन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अर्जुन, तो यहां पर मैं कहूंगा सबसे पहले कैश और फिर अर्जुन। कैश इज रियल, अर्जुन इज पर्सनल, बराबर। अब कैश कम्स इन, अर्जुन इज गिवर, तो कैश हुआ डेबिट, अर्जुन हुआ क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। ये वाला क्वेश्चन लिखो जे, पेड कैश टू बलराम, तो पेड कैश टू बलराम लिखो, पेड कैश टू बलराम लिखो, पेड कैश टू बलराम। बलराम
पेड कैश टू बलराम। तो कैश टू बलराम यानी कि यहाँ पे हुआ बलराम, पहला अकाउंट आएगा बलराम और दूसरा अकाउंट आएगा कैश। बलराम इज पर्सनल, कैश इज रियल। बलराम हुआ रिसीवर कि उसको पैसे मिल रहे, वो होगा डेबिट, और कैश गया, गोज आउट, इसलिए वो होगा क्रेडिट। क्लियर? डेपोजिटेड इनटू बैंक, डेपोजिटेड इनटू बैंक, डेपोजिटेड इनटू बैंक सर। तो यहाँ पर सर पहले अकाउंट आएगा बैंक, दूसरा आएगा कैश। बैंक है पर्सनल, इज एन इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और कैश है रियल। तो बैंक देखो भाई साहब, बैंक क्या बोलता है? पर्सनल। बैंक को आपने पैसे दिए हैं, बैंक हुआ रिसीवर, कैश गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, देखो पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज जब भी आता है आग बंद करके हमें क्या लिखना है? ड्राइंग्स। क्या लिखना है? ड्राइंग्स। यहां पर देखो, यहां पर आएगा ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स यानी कि राम, ये हुआ पर्सनल, यहाँ पर राम रिसीवर। सर राम ही क्यों? अरे वही तो ओनर है ना, वही ड्राइंग्स करेगा ना भाई साहब, दूसरा आदमी कोई अपने बिजनेस से पैसा निकाल सकता है क्या? हाँ ये बात सही है सर। ड्राइंग डेबिट होगा, कैश रियल गोज आउट। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए ना। तो देखो यहाँ पर आप लिखेंगे कैश और बैंक। बिजनेस में पैसा आया, कैश को हम कहेंगे कम्स इन, बैंक से हम पैसा लेकर आए तो बैंक हुआ हमारा गिवर, बैंक हुआ हमारा गिवर। बोलो यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, अगर आप बोलेंगे क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स, यहाँ पर आएगा बैंक, क्योंकि इस बार पैसा बैंक से निकाला जा रहा है। ये पर्सनल है, बैंक भी पर्सनल है। यहाँ पर मैं कहूँगा तो राम इज रिसीवर, बैंक इज गिवर, तो राम डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो राम डेबिट के बजाय मैंने ड्राइंग डेबिट बोल दिया बस। ऊपर की ड्राइंग वाली एंट्री, सेम ही है। यहाँ पे ड्राइंग और कैश था, यहाँ पर ड्राइंग और बैंक है, सिंपल। यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने बैंक से विड्रॉ किया है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर भीमसेन, भीमसेन बोल के हमारे कस्टमर है, उनसे हमें क्या मिला है? चेक मिला है। अच्छा चेक मिला है तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और भीमसेन क्रेडिट। क्यों सर? देखो
बैंक पर्सनल है क्या? हाँ सर। भीमसेन पर्सनल है क्या? हाँ सर, दोनों पर्सनल है। बैंक इज द रिसीवर। कैसे सर? हम बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे ना। हाँ, पैसा दे कौन रहा है? भीमसेन। डेबिट क्रेडिट, बैंक डेबिट और भीमसेन क्रेडिट। क्लियर? डेपॉजिटेड भीमसेन चेक ऑन नेक्स्ट डे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ट्विस्ट, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये हमने लिखा है क्या? सबके पास पेंसिल है ना? पेंसिल लिखा है सबने? क्लियर? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक के वजह, यहाँ पे पेंसिल लेना है सबको, पेंसिल से, पेंसिल से बैंक कट, यहाँ पर लिखेंगे कैश रियल। तरह से क्यों करवाया? ध्यान से सुनो, चाहता हूँ। ये लिखना है आपको, और अगर आपने नहीं लिखा है तब भी आप बैंक लिखेंगे, कट करके कैश ही लिखेंगे। ये मैं बेसिकली जानबूझ के ऐसे करवाता रहता हूँ, बहुत बार ऐसा होने वाला, आप चिंता मत करो। आपके बुक में बहुत बार कटिंग होगी ऐसे, ताकि उससे आपको याद रहेगा क्यों करवाया। ध्यान से सुनो। देखो बेसिकली जब भी हमें चेक मिलता है, it is assumed that it will be deposited in bank, deposited on same day, will be deposited on bank in same day। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेक तो मिल जाता है बट बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करवा पाते सेम डे। हम या तो अगले दिन करवाते हैं, या 2 दिन बाद, या 3 दिन बाद करवाते हैं। तरह से क्यों हो सकता है ना, फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे आ गया, सैटरडे छुट्टी था, संडे छुट्टी था, 3 दिन ऐसे ही था, मंडे को बैंक ओपन होगा, उस दिन चेक डिपॉजिट होगा, बराबर है। तो जब हमें चेक मिला तो बेसिकली व्हाट एंट्री वी डू इज बैंक टू पार्टी। बट जबकि बैंक में चेक गया ही नहीं तो बैंक को डेबिट करना गलत होता है। चेक कहाँ पर है सर? चेक हमारे पास, हमारे कैश के ड्रॉवर में हमने कैश के साथ वो चेक रखा है। हाँ, तो इसीलिए बैंक के बजाय मैं क्या कहूँगा, कैश अकाउंट टू पार्टी। मतलब जो पार्टी से पैसा आया वो कहाँ पर है? कैश में रखा हुआ है। अब ये चेक को जब मैं बैंक में डिपॉजिट करने जाऊंगा, बैंक में डिपॉजिट करने जाऊंगा, तो कैन आई सी इट इज एज गुड एज डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। मतलब उस चेक का स्वरूप अब कैश हो चुका है। उस चेक को मैंने एज अ कैश रिकॉर्ड किया, अब उसी कैश को मैं बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूं। तो सीधी बात है, यहां पर जब मैं उसको डिपॉजिट करूंगा, बैंक को पैसा मिलेगा, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मतलब हर कोई ऐसा करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर मैं काम करता था, या जो फर्म में मैं काम करता था, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पे हम कभी कैश के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते थे। जो भी चेक आता था उसको हम क्या कहते थे? चेक वॉज रिकॉर्डेड बाय अस। मतलब जब हम चेक, शाम में चेक आता था, वी यूज टू डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट डे। ऐसी छुट्टी हो गई तो बेसिकली दैट वॉज रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट कॉल्ड एज चेक इन हैंड। ऐसे अकाउंट हमने चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट बनाकर हमने क्या किया था, चेक इन हैंड रखते थे और उसके बाद चेक इन हैंड को डिपॉजिट करते थे बैंक में। एज सिंपल एज। वेरी गुड, वेरी गुड जसलिन कौर। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है चेक इन हैंड। वही तो मैं बता रहा हूँ बेटे, चेक इन हैंड डेबिट होगा जब, वो तो प्रैक्टिस। बेसिकली व्हाट बुक्स टीचर्स, बुक्स में क्या दिया गया मैं वो आपको बता रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली क्या फॉलो होता है? चेक इन हैंड फॉलो होता है बेसिकली। कैश कोई नहीं लिखता, क्योंकि कैश काउंट करने जाएंगे तो कैश हमारा टैली नहीं होगा ना, तो कैश और चेक फिर दोनों को काउंट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा है। क्लियर? बैंक इंटीमेटेड दैट भीमसेन चेक वाज डिसऑनर्ड। भीमसेन का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया, मतलब पैसा वापस चला गया। किसके पास गया? भीमसेन के पास चला गया। भीमसेन और बैंक। भीमसेन इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बराबर। तो भीमसेन को मैं कहूंगा रिसीवर, क्योंकि उसका पैसा उसके पास वापस चला गया ना।
बैंक इज द गिवर, बैंक ने उसको पैसा उसका दो दिया डेबिट। क्लियर यहाँ तक? इज इट क्लियर? क्लियर? क्लियर है तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं नहीं, एंटी टू चेक डिसऑनर नहीं होता बेटे, ऐसे चेक डिसऑनर अकाउंट नहीं होता कोई। बैंक से हमारा पैसा वापस चला गया ना, तो इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है। कौशिक, कौशिक बेटा मैथ्स का क्लास तो चालू है ना बेटे, लिंक आएगा ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, 10 o'clock का लेक्चर होता है, पे लिंक आएगा जूम का, जूम पर होता है क्लास बेटे, मैथ्स की क्लास जूम पर होती है बेटे। पेड सांबैया बाई चेक, सांबैया को पे कर दिया, सांबैया को चेक से पे किया तो सर एंट्री आएगी, एक आएगा अकाउंट सांबैया अकाउंट, बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया ना। हाँ, तो सांबैया इज पर्सनल एंड बैंक इज ऑल्सो पर्सनल। तो यहाँ पर सांबैया इज रिसीवर, और हमने जब चेक लिख कर दिया सांबैया को, तो चेक इज लाइक एन ऑर्डर टू द बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, तब फिर से चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये वाली चीज़। एक प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो चेक लिखता हूँ ना, वो मैं अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ, भैया बैंक सांबैया को पैसा दो, तब बैंक पैसा देगी, बैंक इज द डेबिट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर यहाँ तक? सही बात है संदीप, बट ये जब जर्नल करेंगे तब नरेशन में लिखेंगे, तब तक चिंता मत करो, नरेशन में मेंशन्ड होता है। पेड सैलरी, सैलरी पे कर दिया आपने, हाँ, तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिला है उसको रिकॉर्ड करूंगा, सैलरी, और फिर लिखूंगा कैश। सैलरी इज नॉमिनल, क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो एक्सपेंस है आपका, डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, सैलरी पे कर रहे हो मतलब कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसीलिए वो होगा क्रेडिट। फिर यहाँ तक? आगे बताए। पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, अगेन रेंट एंड बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है, रेंट हुआ नॉमिनल, बैंक हुआ पर्सनल, रेंट है आपका एक्सपेंस इसीलिए डेबिट, ये गिवर इसीलिए क्रेडिट। खत्म यहाँ तक? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कौन सा क्या क्या? गुड्स विड्रॉन, क्या बोला? गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आएगा सबसे पहले पर्सनल यूज, बोला सर आंख बंद करके लिखना है, आप ही ने कहा था क्या, ड्राइंग्स, बट यहाँ पर सर क्रेडिट किसको करें सर, क्रेडिट इसको यहाँ पे करेंगे हम परचेज, ठीक है। 11th-12th में शायद हमने पढ़ा होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसे अकाउंट्स बनाते थे हम लोग, बराबर है। बट हम लोग एक डायरेक्ट नेट एंट्री पास करते हैं यहाँ पर टू परचेज, क्यों? ये मैं आपको एक सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका फंडा बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट समझना जरूरी है तब, ठीक है। ड्राइंग्स
पर्सनल, परचेज नॉमिनल, बराबर है। अब यहाँ पर हाउ अफेक्टेड, देखो ड्राइंग्स पर्सनल है, ड्राइंग्स क्या है सर, पर्सनल है, ड्राइंग्स पर्सनल है तो यहाँ पर तो रिसीवर है इसलिए डेबिट, ये बराबर है। बट यहाँ पर परचेस, गुड्स जा रहे हैं बट फिर भी मैं परचेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बराबर। सिर्फ परचेस लिखा है बट परचेस तो एक्सपेंस होता है, फिर यहाँ पे हम उसको क्रेडिट करने वाले हैं सर, हाँ उसको क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम परचेस को बढ़ा नहीं रहे, परचेस को कम कर रहे हैं, परचेस को कम कर रहे हैं। क्लियर? इसका फंडा मैं अभी नहीं समझाऊंगा, जब सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। पेड एन एडवांस टू नारायण सप्लायर ऑफ गुड्स, नारायण को हमने एडवांस में पैसा दिया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका नारायण, ये आ गया कैश। नारायण इज पर्सनल, कैश इज रियल। पर्सनल रिसीवर, कैश गोज आउट, ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। बोलो क्लियर यहां तक? आ जाओ। रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर सोमनाथ, कस्टमर से एडवांस आया है, ये देखो कैश और सोमनाथ, कैश रियल, सोमनाथ पर्सनल। रियल कैश कम्स इन, सोमनाथ इज गिवर, सोमनाथ ने पैसे दिए, ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट। क्लियर? 3 बचे, आखिरी के 3 बचे हैं, चलो फटाफट ध्यान दो, यहाँ पे आखिरी के 3 बचे हैं। क्लियर? आज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और दूसरा कैश, बराबर। इंटरेस्ट ऑन लोन ये नॉमिनल है, कैश रियल है, ये एक्सपेंस है, ये कैश गोज आउट, इसीलिए ये डेबिट, ये एज सिंपल एज दैट। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम नंदीश, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, मान लो नंदीश से हमने लोन लिया था और उसको हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, नंदीश के लोन का, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नंदीश लोन अकाउंट, उसके लोन का अमाउंट का पैसा चुका रहे हैं इसीलिए। और यहाँ पर कैश पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, लास्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, अच्छा, तो यहाँ पर आएगा बैंक और यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। सर बैंक क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट देती, घर पे आके कैश में नहीं देती, आपके अकाउंट में जमा करवाती है। अच्छा, ये पर्सनल, ये नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल। बैंक हुई रिसीवर, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमारा इनकम, डेबिट ये क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 26 ट्रांजेक्शन्स, वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स? 26 ट्रांजेक्शन्स, पूरे 26 ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये एंट्रीज आपको ये ध्यान से समझनी है, ये आपको घर पे पढ़ना है, लिखना नहीं है,
लिखना कब से है मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेम थिंग अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यही सारे ट्रांजैक्शंस को फिर से हम लोग मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। तो अभी आई होप आपका ये हो चुका है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तो 2 पेज में कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट, ये वाला जो फॉर्मेट है ये सेम फॉर्मेट, पहले वाले फॉर्मेट के ऊपर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा, यहाँ पर हम अब लिखेंगे मॉडर्न अप्रोच। कौन सा अप्रोच लिखेंगे, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। और ये फॉर्मेट बनाएंगे, चलो फटाफट बनाओ फॉर्मेट और मुझे बोलो रेडी। फॉर्मेट बनाओ और मुझे बोलो आप रेडी हो। तीन पेज लग गए, बढ़िया है। थ्री एंड हाफ लग गए, और भी बढ़िया है। फिर से सेम फॉर्मेट बनाओ और रेडी करो। क्वेश्चंस वापस लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हम एक बार लिख चुके हैं, सेम क्वेश्चंस को हम फिर से करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लिया हमने, अब हम जाएंगे मॉडर्न अप्रोच। चलो आ जाओ। सर यहाँ पर आएगा राम कैपिटल, सेम ही आएगा ना, अलग थोड़ी ना आएगा सर, हाँ सेम आएगा, सेम आएगा, राम कैपिटल एंड कैश। नेचर ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो राम कैपिटल इज नाउ अ कैपिटल अकाउंट एंड कैश इज एसेट, कैश इज एसेट। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आने से कैपिटल बढ़ रहा है क्या, हाँ सर कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज, और कैश भी बिजनेस में आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज, बराबर है। तो कैश इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। हो अब समझ में आया मॉडर्न अप्रोच का एप्लीकेशन। आ जाओ, ये वाला क्लियर सबको, पहला वाला क्लियर है सबको, ये लिखा सबने, ये लिखा सबने, है ना। अब देखो बोर्ड फ्रॉम कृष्णा वाला, सेम अगेन कैश कृष्णा लोन, कैश बोलूंगा एसेट, कृष्णा लोन बोलूंगा लाइबिलिटी। एसेट बढ़ रहा है क्या सर, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और लोन भी तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लोन बढ़ेगा तो क्रेडिट, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, सिंपल। मशीनरी और कैश, सर मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है, बट यहाँ पर मशीनरी आ रही थी यानी कि एसेट बढ़ रहा था, इससे एसेट बढ़ रहा है, और कैश जाने से एसेट घट रहा है, इसीलिए मशीन होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। अच्छा
रूल को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इफेक्ट एट द एंड सेम है। हाँ, वही तो समझा रहा था मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में, क्या वैसा मॉडर्न अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, अप्लाई करने जाएंगे तो आंसर रिजल्ट सेम है। बोले यहां तक डन, बोले यहां तक डन। आ जाओ अगेन, ये फर्नीचर और बजरंगी, इस बार देखना फर्नीचर एसेट है और बजरंगी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उसको पैसा देना, अभी फर्नीचर का पैसा देना बाकी है। तो एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बोलो हाँ या ना। ई में आ जाओ, ये हुआ सर परचेस, ये हुआ सर कैश। परचेस हम कहेंगे एक्सपेंस है, कैश हम कहेंगे एसेट है, ठीक है। इफेक्ट है ना कि यहाँ पर परचेस करने से खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, इसीलिए डेबिट। कैश पे कर रहे हैं, उसकी वजह से एसेट कम हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। क्लियर यहां तक। अगेन कैश एंड सेल, ठीक है। कैश एंड सेल की बात करें तो कैश यहां पर हुआ एसेट, सेल यहां पर हुआ इनकम। एसेट बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, सेल होने से इनकम बढ़ेगी ना, हाँ। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट है, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट है। ओह सर सेम ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, बस ये चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये कॉलम चेंज कर रहे हैं। नेचर ऑफ अकाउंट और हाउ अफेक्टेड, ये दो चीजें चेंज कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम लोग। एट द एंड इफेक्ट वही है, अकाउंट वही रहेंगे, इफेक्ट वही रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन आपका, फाइनल रिजल्ट आपका वही रहेगा, बस मेथड अलग है, इसलिए उसको दो अप्रोच बोले गए, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अगेन अर्जुन एंड सेल, हियर अर्जुन विल बी आर एसेट, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, उससे पैसे आना बाकी है। देखो ये केस है जहां पर अर्जुन हमारे लिए एसेट है ना, ये कस्टमर है, जबकि ये हमारा कस्टमर है और फिर भी हमारे लिए एसेट है ना। एक और केस बताता हूं मैं आपको आगे, ये एसेट हुआ, एसेट इंक्रीज क्योंकि उससे पैसा आना बाकी है, इसीलिए डेबिट। ये सेल हो रहा है, ये हुआ आपका इनकम, इनकम बढ़ने से हो रही है क्रेडिट। बोले यहां तक क्लियर। देखो अर्जुन यहां पर हमारा कस्टमर है, और एसेट एज एन एसेट क्लासीफाई किया है मैंने उसको, एज एन एसेट क्लासीफाई किया है। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अगेन कैश, अर्जुन, कैश भी एसेट है, अर्जुन भी हमारा एसेट था, बराबर है। और जब अर्जुन ने हमें पैसे दिए तो हमारा कैश बढ़ गया, तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेट इंक्रीज, बट अर्जुन ने पैसे दे दिए ना, तो अर्जुन का बैलेंस कम हो गया, तो एक तरफ एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक एसेट घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, एज सिंपल एज। यहां तक बलराम कैश, बराबर, बलराम बलराम से परचेज किया था क्या हमने, ये स्किप हो गया ना यहाँ पे, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पर स्किप हो गया अपना परचेस, बलराम, परचेस इज एक्सपेंस, बलराम इज लाइबिलिटी, क्योंकि बलराम को पैसे देने बाकी है। परचेस करने से खर्चा बढ़ गया आपका, तो होगा डेबिट,
लाइबिलिटी भी बढ़ गया, उसको पैसा देना बाकी है। क्लियर है तक? ठीक है, एफ भी हो गया, सी हो गया था। अब आ जाओ, अब ये क्लियरली समझेगा। देखो, बलराम हुआ हमारा लाइबिलिटी, कैश हुआ हमारा एसेट। अब बलराम को जब हमने पैसे दे दिए तो उसका बैलेंस कम होगा, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज को डेबिट बोलेंगे। एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, बट एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। बोलो क्लियर है तक? इज इट क्लियर? बैंक कैश, बैंक भी एसेट, कैश भी एसेट, बट बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है। बैंक होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। ड्राइंग्स और कैश, ड्राइंग्स कैपिटल के अंडर आएगा, कैश तो हमारा एसेट है, बराबर है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ड्राइंग्स करने की वजह से कैपिटल कम होता है, हो, इसीलिए कैपिटल को डेबिट। यहां पर एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? बाकी के बचे हुए ट्रांजैक्शंस हम करेंगे कल के लेक्चर में, है ना। और नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक हम कल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसी होती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमको कल के लेक्चर में समझने वाली है। ठीक है, सो डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर, डू अटेंड। और ये लेक्चर अगर पसंद आया, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कमेंट करो, कमेंट करने से, आपके कमेंट पढ़ने से हमको इंस्पिरेशन मिलती है, हमको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है भाई साहब। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम। बाय बाय, एंजॉय।